अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। 9 मुहर्रम की शाम के टाइम में बच्चों को सुलाकर अपने लिए एक कप चाय का बना रही थी और सोच रही थी जब कभी मी टाइम मिलता है ना हमें, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। ज़िंदगी सिर्फ खुशियों और खाने पीने का नाम नहीं है। कभी कभी जब मैं अपनी रूटीन के काम कर रही होती हूँ या अपने बच्चों को देख रही होती हूँ, तो दिल में ख्याल आता है कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह गए हैं ना। कभी घर की सफाई, कभी काम का प्रेशर और कभी फ्यूचर की टेंशन। लेकिन आज 9 मुहर्रम के दिन ने मुझे फिर से सिखाया कि ज़िंदगी का नाम सब्र और शुक्र है। बेशक हम अल्लाह पाक की किन किन नेमतों पे शुक्र अदा करें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि निदा कैसे कर लेती हो ये सब, इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। और फिर मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने घर के लिए और कोई अपनी पहचान बनाने के लिए। खैर, चाय मेरी बन गई थी और चाय मैंने पी भी ली थी और ये दूसरे दिन यानी 10 मुहर्रम की क्लिप है। दोपहर के खाने में मैंने माश की दाल फ्राई की थी और रोटियां मैंने बाहर से मंगवा ली थी। यहाँ शामिर बस नहीं चल रहा, कह रहे मम्मा वीडियो को छोड़ो पहले खाना खा लेते हैं। चलें जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चना पुलाव। आप इसको चना पुलाव कह लें, बिरयानी कह लें, आप अपनी ज़ुबान में इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको चना पुलाव ही कहती हूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई। इससे ज़्यादा प्यारी कढ़ाई मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास सबसे प्यारी कढ़ाई यही है। मुझे बनाने हैं 2 किलो सेला चावल यानी चना पुलाव। उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने तकरीबन डाला 1 किलो से थोड़ा कम यानी 3 पाव यहाँ पे मैंने घी डाल दिया। अब हम इसे गर्म होने देंगे और जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। पुलाव के लिए मुझे डार्क ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, मुझे हल्के ब्राउन करने हैं प्याज। और जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी में तो टाइम लगेगा ब्राउन होने में, इसलिए चलिए हम तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ये बताइएगा कि आप लोग 10 मुहर्रम को अपने घर पे क्या न्याज बनाते हैं। आज मैंने रोज़ा भी रखा था और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। मुझे शिद्दत से आज महसूस हो रहा था कि हम इंसान एक दिन भी अपनी प्यास और भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम शहदाए करबला ने 3 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त की। प्याज मेरे ब्राउन होने में अभी बहुत वक्त लगना था। आपको एक सच्ची बात बताऊं, इंसान जब अपने हाथों से न्याज बनाता है ना, तो एक अजीब सी दिल को तसल्ली होती है, एक अजीब सा सुकून होता है जो और किसी काम में नहीं होता। के बैकग्राउंड में ना आपको चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी। हमारे घर पे चिड़ियों ने बच्चे दिए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास सेला चावल हैं 2 किलो और मैं जब भी चना पुलाव या चना बिरयानी बनाती हूँ तो मैं तकरीबन 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे के लिए चावलों को अच्छे तरीके से धोकर और पानी में भिगोकर रख देती हूँ ताकि चावल अच्छे, लंबे और खुशबूदार बने। 10 मुहर्रम के दिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और मैंने खुद भी दिल से दुआ की है, जो सरगोदा में वाक़या हुआ और जो कराची में 3 साल की बच्ची के साथ, या मेरे अल्लाह तू हम सब की बेटियों की और इस दुनिया जहां में जितनी भी बेटियां हैं उन सब की हिफाजत करना अल्लाह मियाँ। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी
एक दिन सरगोदा वाला वाक़या जो अभी तक दिमाग में घूम रहा था, और दूसरे दिन ही जो कराची में कायदाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती और फिर कत्ल हुआ। दोनों वाक़ये सुनने के बाद एक अजीब सा दिल में डर हो गया। मैं भी एक छोटी सी बच्चे की माँ हूँ। मेरे दिल में भी बहुत डर बैठ गया है, और खबर सुनने के बाद मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। बस यही सोच रही थी कि क्या मुंतहा और कुलसूम ऐसी मौत डिज़र्व करती थी? क्या उन जालिमों को उन पे तरस नहीं आया? इतनी छोटी बच्चियाँ, और 3 साल की बच्ची, क्या ही वो 3 साल की बच्ची होगी? आप सोचें तो सही ज़रा। या मेरे अल्लाह, उनके वालिदैन को सब्र अता करना, और जिन्होंने ये सब किया उनको इबरतनाक सबक देना, ताकि वो आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले हज़ारों बार सोचें। फिर से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी और इस दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं सबकी इज़्ज़तें महफूज करे, आमीन। यहाँ मेरे प्याज ब्राउन होने ही वाले थे ऑलमोस्ट। मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने थे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वाइट पुलाव बनाऊँ, इसलिए मैंने उनको लाइट ब्राउन ही रहने दिया। और ये कुछ बेसिक मसाले थे, गरम मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्ची, ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम इनको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मैं इसी टाइम पे जब प्याज हल्के ब्राउन होते हैं ना, तो मैं इसी टाइम पे गरम मसाले ऐड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो मसालों का टेस्ट होता है ना, वो ऑयल में मिक्स हो जाता है और इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब थोड़ी देर हम इनको पका लेंगे और इसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। मैं हमेशा आलू इसी टाइम पे डालती हूँ, जब लाइट ब्राउन से प्याज हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर आलू डाल देती हूँ। आलू को बड़ा बड़ा काट के डालिएगा, क्योंकि पुलाव में बड़े आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आलू डालने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक बिना ढके इससे चम्मच चलाते रहेंगे। और जब थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा, जैसे आपको लगे कि आलू कुछ हद तक गल गए हैं, तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चने। साथ साथ हमें चम्मच भी चलाते रहना है, कहीं आलू नीचे ना लग जाएं। सॉरी, यहाँ मुझसे गलती हो गई। आलूओं के बाद हमने चने नहीं ऐड करने। इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना था लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी मम्मा जो हैं वो लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्ची ज़रूर डालती हैं, और मेरे लास्ट वाला सालन भी बहुत अच्छा बना था। और मैं पुलाव में भी सेम यही रूटीन फॉलो करती हूँ कि लहसुन, अदरक और उसके साथ हरी मिर्ची मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड की थी, क्योंकि मैं यहाँ लाल मिर्ची कम डालना चाह रही थी। और पुलाव में जितनी हम हरी मिर्ची ज़्यादा डालेंगे उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। बनता नहीं है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब ज़्यादा नहीं, हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनका कच्चापन ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक को थोड़ी देर पका लेंगे। इसके बाद हम अब ऐड करेंगे चने भी यहाँ पे मेरे पास से तकरीबन 3 पाव के करीब, जी हाँ बिल्कुल 3 पाव ही मेरे पास चने थे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चने। चने ऐड करने के बाद चम्मच चलाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर, और
टमाटर से फिर मुझे याद आ गया, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि 400 रुपये किलो, और आज 10 मुहर्रम पे मेरे हस्बैंड टमाटर लेने गए और 500 रुपये किलो। तो मैं उनसे कह रही थी कि आप कल ही ले आते, कम से कम 100 रुपये तो बच जाते हैं। यहाँ पे आधा किलो मैंने टमाटर ऐड किए हैं। मुहर्रम में हमेशा यही होता है, हर बार टमाटर महंगे हो जाते हैं, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है नेक्स्ट टाइम हम मुहर्रम से पहले ही टमाटर जो हैं वो बहुत सारे ला के रख देंगे घर पे। और हर बार मैं यही कहती हूँ और हर बार ही भूल जाती हूँ। खैर, यहाँ पे टमाटर डाल के हम 2 मिनट इनको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट नहीं, खैर 2 सेकेंड में मिक्स हो जाएंगे ये। मिक्स करने के बाद अब बारी आएगी स्पाइसेस की। हमने तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा था, जैसे ऑयल आ गया अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। और यहाँ पे मैंने नमक तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाला है, या आप कह लें 3.5 चम्मच डाला है। आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। नमक का ऐसा कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन 2 किलो थे, इसमें नमक फिर भी कम था, मैंने बाद में थोड़ा और ऐड किया था। तो 3 से 4 चम्मच मैंने छोटे चम्मच नमक ऐड किया। उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मुझे कुटी हुई पसंद है, लेकिन मेरे पास कुटी हुई नहीं थी, पिसी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई ऐड कर दी। अगर आपके पास कुटी हुई हो ना तो लाजमी पुलाव में हमेशा कुटी हुई मिर्ची डालनी चाहिए, उससे लुक भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ में मैंने तकरीबन 3 चम्मच लाल मिर्ची डाल दी थी। और बिरयानी मसाला, पुलाव में काफ़ी लोग बिरयानी मसाला पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं पुलाव में बिरयानी मसाला ज़रूर डालती हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो तकरीबन 3 से 4 साशे मैंने बिरयानी मसाले के ऐड किए थे, क्योंकि जो एक साशा होता है वो तकरीबन होता है आधा किलो चावल के लिए, तो जबकि मैं 2 किलो बना रही थी तो मैंने यहाँ 3 से 4 ऐड किए हैं, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है बिरयानी में, पुलाव में। मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि बिरयानी है या पुलाव है। खैर, जो भी बनेगा बहुत मज़े का बना था। आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखिएगा इस स्टाइल में, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग पुलाव कैसे बनाते हैं, आप अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थोड़ी देर पकाने के बाद सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए थे, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही। तकरीबन ये 1.5 पाव मेरे पास दही थी, या आप ऐसे कह लें कि 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा, 1 प्याली के हिसाब से आप नाप लीजिएगा। 1 प्याली दही था यहाँ पे मैंने जो इसके अंदर ऐड किया, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। क्योंकि टमाटर कम डाले थे, आधा किलो टमाटर डाले थे इसके साथ, इसलिए मैंने दही भी डाल दिया था। हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया था, और आप सोच रहे होंगे कि 2 किलो चावल इतनी छोटी सी कढ़ाई में कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मसाले के लिए वो कढ़ाई यूज़ की थी, अदरवाइज़ मुझे बड़े देगचे में बनाना था, और बड़ा देगचा बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो तकरीबन 4 से 5 किलो चावलों के लिए इनफ था। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतने में मेहनत करने से बेहतर है कि कढ़ाई में मसाला बनाने के बाद हम शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ मैं बड़े देगचे में मैंने शिफ्ट कर लिया था, और फिर मैंने गैस भी नीचे रख ली थी क्योंकि देगचा बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। पानी मैंने कम ऐड किया था क्योंकि मैंने चावल ऑलरेडी 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। भिगोए हुए चावलों में पानी हमेशा कम डलता है।
तो मैंने जितने चावल थे उतना ही पानी ऐड किया इसके अंदर। अब हम इसको ढक के रख देंगे। और ये देखें चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, बस एक कनी की कमी थी जो कि हमारे पानी में पूरी हो जानी थी। और पानी से निकाल कर अब इनको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि फिर मुझे आसानी हो। और ये चावल बहुत लंबे बनते हैं, ये सेला चावल है और ये चावल बिरयानी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं हमेशा बिरयानी इन्हीं चावलों की बनाती हूँ। और भी बहुत अच्छे चावल हैं, ब्रांड अलग अलग ब्रांड्स के हैं, लेकिन ये सबसे रीज़नेबल हैं। सेला चावल सबसे रीज़नेबल है और इसके चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे हम सारे चावल निकालने के बाद अब पानी हमारा उबलने लग गया था। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल और एक बार अच्छे तरीके से इनको मिक्स करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम चम्मच कम से कम चलाएं, क्योंकि चावल हमारे ऑलरेडी भिगोने की वजह से काफ़ी गल चुके थे और कुछ पानी में भी गलने थे, इसलिए हम जितना कम चम्मच चलाएंगे हमारे चावल उतने ही लंबे बनेंगे और टूटेंगे कम। तो हर थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 मिनट बाद मैं चम्मच चला रही थी हल्का हल्का सा, ताकि नीचे ना लग जाए। यहाँ भी चम्मच चलाने के बाद अब थोड़ी देर के लिए अब इसको ढक के रख देंगे। और गैस की आंच मैंने फुल की हुई थी ताकि चावलों का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। और अब ढक्कन उठा के देखेंगे जी, तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो पानी खुश्क होने वाला है, तकरीबन दम के करीब है। और एक बार और इसमें चम्मच चला के देख लेंगे। पानी हमारा माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चावल बहुत लंबे बने हैं और चावल बिल्कुल भी वो अलग अलग हैं, जैसे चिपके हुए होते हैं ना, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं थे, अलग अलग बिल्कुल दाना बना था चावलों का। इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कलर। आप इसको फूड कलर कह सकते हैं, जर्दा कलर कह सकते हैं। आई नो पुलाव में कलर ऐड नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसलिए ये मुझे डालना पड़ता है। यहाँ पे धनिया, पुदीना और नींबू बारीक बारीक काटने के बाद इसको भी हम ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ढक्कन देके इसको रख देंगे और अब इसको हम खोलेंगे 15 या 20 मिनट बाद। चलें जी, तो अब ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ बना था, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं थे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँगी हेल्प के लिए कि आ जाएं जी, अपनी ड्यूटी संभालें और चावलों को मिक्स कर दें। चलें अब जी, टाइम आ गया है न्याज को बांटने का। तो मैंने कहा मियाँ जी अब आप अपनी सीट संभालें और हमारी सीट पे हमें बैठने दें। और यहाँ पे मैं प्लेटों में डाल कर दे रही थी और मेरे हस्बैंड दे रहे थे। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारा और जिन्होंने भी 10 मुहर्रम को या इससे पहले जो भी जिनकी जितनी तौफीक थी उन्होंने न्याज किया, अल्लाह सबका न्याज कबूल व मंजूर अता फरमाए अपनी बारगाह इलाही में। और थैंक यू गाइस।